उठ कबीरा जाग और रसायन छाड़े के, नाम रसायन लाग। कबीरा सोया क्या करे, क्यों ना रोवे दुख, झांका वासा घोर में, सो क्यों सोवे सुख। जाग फरीदा सुत्या, छाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा, तेरे डाडे नाल प्रीत। सोना मनो विसार के, मार्ग धर्म में जाग, साहिब दा फरमान सुन, ये लिख लेखा वड भाग। सोना मनो विसार के, मार्ग धर्म में जाग, साहिब दा फरमान सुन, ये लिख लेखा वड भाग। नारायण रूप संगत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। अभी प्रेमी बहन ने अभ्यास के बारे में गुरुदेव का प्रश्न पढ़ा, तो सभी शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत वेला की बड़ी महानता गाई गई है। तो आज हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त की क्या महत्ता है, अमृत वेले की क्या महत्ता है, और अमृत वेले में हमारा नाम सिमरन बन जाए उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, संसार में कोई भी काम करते हैं, शुभ काम करते हैं तो मुहूर्त निकलवाते हैं। यह ब्रह्म मुहूर्त जो है वो ईश्वर के द्वारा निकाला गया एक मुहूर्त है। सुबह सूर्य उदय से पूर्व जो 1.5 घंटे से, सूर्य उदय से पूर्व जो पहले का 1.5 घंटा होता है, यानी शास्त्रों में 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है काल। सभी शास्त्रों में इस समय में किया गया पूजा ध्यान या कोई भी कार्य किया गया हो, जाप किया गया हो, उसकी अत्यंत अत्यंत महत्ता है। ये जीव सारा दिन की दौड़ धूप से जब शाम को सोता है तो धीरे धीरे इसकी ऊर्जा जो है वो वापिस आने लगती है, और ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होते होते इसकी ऊर्जा जो है वो पूर्णतया वापिस आ जाती है। अब इसकी क्या महत्ता है हम लोगों के लिए? सारा दिन तो हम संसार के कामों में उलझे रहते हैं, परंतु ये समय जो है वो इस मानुष का अपना समय है। ये इस समय को जैसा चाहे वैसा खर्च कर सकता है, सोकर या जागकर। इस समय में शास्त्रों में कहा गया है, क्यों महत्ता इस समय की? ऐसा फरमाते हैं कि इस समय वायु में अमृत की धारा बहती है, भीतर बाहर एक असीम शांति होती है। धार्मिक रूप से जहाँ वेद शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त की अत्यंत महत्ता बताई गई है और सुबह उठने के अत्यंत लाभ बताए गए हैं, महाविज्ञान भी इस समय में शारीरिक और वैदिक विकास के लिए बहुत अच्छा बताते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है
ये सब इसलिए कहा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है या विचार किया जा रहा है, शायद हमारी बुद्धि ये सुनकर थोड़ी सुचेत हो जाए और जो हम गफलत की नींद में सुबह का समय सोकर खो देते हैं वो ना खो। क्योंकि गुरुदेव ने कहा बिना अभ्यास के, बिना नाम सिमरण के किसी तरह से भी ये मन ठहर नहीं सकता। और साधना का या सत्संग सुनने का, यज्ञ, दान, तपस्या, दान, सबका जो अंतिम चरण है वो सिर्फ नाम सिमरण की प्राप्ति ही है। जब तक नाम सिमरण की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये हमारे सारे जो कार्य हैं ये हमें करने पड़ेंगे, सत्कर्म भी करने पड़ेंगे, यज्ञ भी करना पड़ेगा, पुण्यदान भी करने पड़ेंगे। इसलिए जरा हम सुने कि अलग अलग शास्त्रों में कैसे इस समय की महत्ता को बताया गया है। ऋग्वेद कहता है सूर्योदय से पहले उठने वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इस कारण समझदार लोग इसको व्यर्थ नहीं गवाते। जो सुबह जल्दी उठते हैं वे स्वस्थ, सुखी, ताकतवर, वह दीर्घायु होते हैं। सामवेद के मंत्र 1351 में लिखा है कि सूर्योदय से पहले उठकर शौच, स्नान आदि से निपटकर भगवान की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। इस समय की शुद्ध और स्वच्छ हवा स्वास्थ्य संपत्ति में वृद्धि करती है। भगवान मन्नु भी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रबुद्ध होकर यानी सुचेत होकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। फिर आयुर्वेद भी इसी बात पर बल दे रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे कमल प्राप्त। अब इस समय में क्या होता है, जब हम उठते हैं तो ईश्वर अपने ज्ञान, विवेक, सुख, शांति, परोपकार और अपनी देवीय संपदा को लेकर निकलते हैं। सारे देवी देवता ऐसा कहते हैं, ईश्वर जो है प्रभात के समय में अपनी सारी देवीय संपत्तियों का खजाना, पिटारा, नियामतों का पिटारा लेकर निकलता है और देखता है कि कहाँ कौन इसका पात्र है जहां पर ये दिया जाए। परंतु विडंबना ये है कि आज के समय में हम ईश्वर देने के लिए तैयार है परंतु लेने वाला कोई नहीं। इसलिए कहा है कि जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। भाई क्या खोते हैं हम? तो कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागता, सूर्य उदय के बाद भी सोया रहता है, उसका तेज खत्म हो जाता है, उसके सत्कर्म खत्म हो जाते हैं और पाप कर्म जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए और मनुष्य क्या है, जब पाप कर्म बढ़ते हैं तो कंगाल हो जाता है। गुरुदेव ने अपनी वाणी में कहा नाम के बिना ये मनुआ क्या है, कंगाल के समान है, गरीब है। कंगाल किसको बोलते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो। अब ये समय अध्ययन के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी अति उत्तम माना गया है। क्यों? क्योंकि इस समय में रात भर नींद और विश्राम से तरोताजा हुआ मस्तिष्क सुबह पूरी ऊर्जा के साथ हम पढ़ाई करते हैं। और विद्यार्थियों को भी ये सलाह दी जाती है कि सुबह उठकर याद करो, तो तुम्हें जो सुबह में काम किया जाता है उसका असर सारा दिन और मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ता है। इस समय याद किया गया पाठ मस्तिष्क में अंकित हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। ब्रह्म मुहूर्त जीवन के हर पहलू पर अपना सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस समय किया गया हर सही कार्य कई गुना अधिक फल देता है। देखिए हम अपने बच्चों को भी एक कविता सिखाते हैं बचपन में ही कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। पर विडंबना क्या है, हम सारे छोटे बच्चे, जितने हमारे पास छोटे बच्चे होंगे स्कूल में, सबको ये कविता शुरू से ही रटा दी जाती है कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। पर विडंबना क्या है कि हम अपने उम्र के इस पड़ाव में आकर भी इस बात को अपनी बुद्धि में बिठा नहीं पाते।
ईश्वर ने क्यों जरूरी है? ईश्वर ने हमें इतनी नियामतें बख्शी हैं कि उसका कृतज्ञ होने के लिए, उसका शुक्रगुजार करने के लिए हमें इस समय में कि हे प्रभु तेरा शुक्र है जिसने हमें इस समय उठा दिया, जो हमें खिलाता है पिलाता है, जिसकी कृपा से हम चल रहे हैं फिर रहे हैं संसार में। हम अपने बच्चे को कोई टॉफी दे, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, कोई बच्चे को टॉफी दे और हम बच्चे को क्या कहते हैं कि थैंक यू बोलो, और अगर बच्चा नहीं बोलता तो घर आकर क्या होता है, डांट भी लगती है और कहते हैं कैसा बच्चा, हमारी बेइज्जती करवा दी। परंतु हम जिस ईश्वर ने हमें करोड़ों नियामतें बख्शी, करोड़ों के अरबों करोड़ों जितना भी उतनी नियामतें बख्शी, हम उसके प्रति सुबह उठकर कृतज्ञ का भाव प्रकट करना नहीं चाहते। ये सुबह उठकर अगर बच्चे पूछें कि क्यों उठना चाहिए, नाम सिंह प्रभु को पाना तो दूर की बात है, नाम तो यही बताना है कि उस प्रभु ने, जिस प्रभु ने हमें लाखों करोड़ों नियामतें बख्शी, हमें स्वस्थ शरीर दिया, खाने को दिया, पीने को दिया, सोने को दिया, और जिसकी कृपा से हम रात भर विश्राम करके आज सुबह जिंदे जागते उठ गए। तो दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो रात को सोते हैं और उठते नहीं है। उस ईश्वर की कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए सुबह उठना अत्यंत, ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत जरूरी। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं तो ईश्वर गुरुदेव कहते हैं उठ प्रभाती भज गोविंदा दिवस रैन आने आनंदा। अगर हम उठकर प्रभु का नाम सिमरण करते हैं तो सारा दिन हम एनर्जेटिक सकारात्मक ऊर्जा में रहते हैं। कोई भी विपत्ति आती है तो हमारी बुद्धि तुरंत उसका निर्णय लेने की हमें शक्ति प्रदान करती है। ये हमारा सबका अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि कैसे हर वक्त जो अपने गुरुदेव को अंग संग जानते हैं, उस ईश्वर का शुक्रगुजार करते हैं, हर वक्त ये अनुभव करते हैं कि वो प्रभु मेरे अंग संग है, वही सब कुछ कर रहा है। उनको ये एहसास होगा कि गुरुदेव हर पल कोई संकल्प उठा तो तुरंत ही सामने आकर किसी ना किसी रूप में आकर हमारी समस्या का समाधान कर। अब देखिए अब आप हमारे यहाँ प्रथाएं हैं जागरण करने की, जगह जगह जागरण होते रहते हैं, उसमें एक कथा सुनाई जाती है तारामती। और वो ब्रह्म मुहूर्त में क्यों सुनाई जाती है? शायद सुनाने वालों को भी इसका ज्ञान ना हो कि क्यों ब्रह्म मुहूर्त में ये कथा सुनाई जाती है। देखिए तारामती जो थी वो राजसी वैभव ठाठ बाट में रहती थी, एक समृद्ध राजा की पत्नी थी। फिर भी वो सुबह उठकर अपना सब काम छोड़कर राजसी लिबास उतारकर साधारण वस्त्र पहनकर संगत में सत्संगत में चली जाती। जब राजा को इस बात का पता लगा तो शंका का भूत उसके मन में सवार हो गया। अब जो शंका है ना, संदेह है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु भक्ति में या गुरु संपदा में, गुरु कृपा में सबसे बड़ा बाधक है, शंका और संदेह। तो राजा को शंका हो गई। अब जब उसने देखा कि रानी तो प्रतिदिन सत्संगत में जाती है तो उसने क्या किया, शायद हम सब सुनते होंगे इस गाथा को। इस गाथा से हमें संगत के, सत्संग की महानता का भी पता चलता है, और साथ साथ सुबह उठकर जो सिमरन करता है, अभ्यास करता है, उसको कैसे प्रभु कृपा कर देते हैं, प्रार्थना का क्या महत्व है, इससे ये भी मालूम पड़ता है। देखिए राजा ने क्या किया, वो एक क्या बोलते हैं जो वो मनाक्षी वाली जो चप्पल थी उसके ऊपर सितारे गड़े हुए थे, वो पहनकर संगत में गई। तो राजा ने क्या किया, उसकी एक चप्पल उठा के ले आया और अपने संदूक में बंद कर। अब रानी बाहर आई संगत से, संगत का समय खत्म हुआ, देखा चप्पल नहीं थी, घबरा गई, बोला हे प्रभु आज तुम ही मेरी लाज रखना। अंदर गई, प्रार्थना कराई, और इतिहास साक्षी है, गुरु ग्रंथ साहिब में इसका जिक्र आता है, बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हुई हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बिल्कुल वैसी चप्पल वहां हाजिर हो गई, एकदम से वैसी। अब जब घर आई तो देखिए क्या महत्ता है सुबह उठने की और ब्रह्म मुहूर्त की, कि कैसे हम अपने विकारों पर, कैसे हम अपने हम पुरुषार्थ तो करें उठने का, उठे तो सही तभी तो कुछ मिलेगा। कहते हैं जो जागते हैं उन्हीं को सब कुछ मिलता है, और जो सोते हैं वो सब कुछ अपना गवा देते हैं। हम राबिया की गाथा सुनते हैं, कैसे दुखी थी, भागी अपने घर से, और प्रभु ने क्या कहा कि हे राबिया तेरे दुखों का अंत होने वाला है, क्या मैं वहां नहीं हूं जो यहाँ आ रही है। सर्व में देखो एक भगवंता, गुरुदेव कहते हैं
बस राबिया ने ये सुना और उसका कांटा बदल गया। और जितने महापुरुषों को उस प्रभु की प्राप्ति हुई वो सब की सब जो थी वो ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। शायद हमारी ये सुनकर शायद हमारी बुद्धि जागृत हो जाए और हम उठने का प्रयास करें और उठे, नियम बनाएं दृढ़ निश्चय से। तो देखिए अब उठ के काम क्या करना है, नाम सिमरन का अभ्यास का। तो गुरुदेव हमें कुछ एक सावधानियां बरतनी है दैनिक जीवन में, जिससे कि हमारा नाम सिमरन जो है वो सुबह उठकर बन जाए। तो देखिए सबसे पहला तो जो हमें बरतना है वो है कि हमें अपना दैनिक जीवन जो है वो थोड़ा व्यवस्थित करके चलना है। तो बहुत लंबे में ना जाते हुए एक छोटे से 4 पॉइंट सूत्र लेकर, है तो बहुत अभी तो शुरू ही हुआ। दैनिक दिनचर्या हमें इस तरह से धारण करनी है कि एक हमारे वक्त की पाबंदी हो, समय निश्चित हो। तो सबसे पहला जो हमें विचार करना है कि ये शरीर प्रभु का दिया हुआ है। हे मन, तू किस बात का घमंड करता है? तू तो इस शरीर का एक बाल भी नहीं बना सकता। जब हम बार बार अपने हाँ जी, हेलो, जब हम बार बार अपने करते हैं तो देखिए गुरुदेव के छोटे से 4 नियम पढ़कर सत्संग का समापन करते हैं। देखिए इसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि सर्वप्रथम तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारा कुछ बने, तो सबसे पहला जो है वो हमें रात्रि को समय पर सोने की आदत डालनी है। और समय पर सोने के लिए क्या करना होगा, उस समय ऐसा मन में भाव करना होगा और इस संसार में ऐसा सोचना होगा कि कोई मेरा संगी साथी नहीं है, केवल प्रभु ही मेरे हैं। और इस समय हमें संसार से रूठ जाना चाहिए। दूसरा नियम जो हमें दृढ़ निश्चय से अपनाना है वो है सूक्ष्म आहार लेना है, ताकि प्राण शक्ति की ऊर्जा कम से कम आहार पचाने में खर्च हो और हम सुबह तरोताजा होकर प्रभु का नाम सिमरन करें। सोने से पहले ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव कृपा करना, मैं अंधमती जीव हूँ, खल बुद्धि हूँ, मूड कीड़ा हूँ, आप ऐसी कृपा करना, दया करना कि मैं प्रभात समय में उठकर तुम्हारा नाम सिमर सकूं। फिर स्थान व समय भी निश्चित होना चाहिए। तो कुछ एक नियम अधूरे रह गए, पर चलिए समय हो गया, इसलिए गुरुदेव की एक पढ़ के कि निर्मल समा पहचान के कर ली जो प्रभु याद, रिद्ध सिद्ध चूमे चरण को, मिट जाए सकल उपाय। अमृत वेला जान के सतनाम विचार, दुर्लभ जीवन पाए के अपना करो उद्धार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।